लैपटॉप में क्या टाइम पास कर रहा है? अरे भाई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, बस इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च कर रहा था। वाह बेटे, अकेले अकेले इलोन मस्क बनना चाहते हो? कुछ ज्ञान की बातें हमें भी बताओ, ताकि हम भी 25 दिन में पैसा डबल करके करोड़पति बन पाए। भाई बस इसी चक्कर में लोग पैसे इन्वेस्ट की जगह वेस्ट कर देते हैं। भाई इन सब मामलों में मैं थोड़ा हल्का हूँ। सुना ये म्यूचुअल फंड और ETF में इन्वेस्ट करना सही रहता है? तो पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड समझना बहुत आसान है। मान लो तुम्हारे पास पैसे है, पर तुम्हें पता नहीं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो इसमें तुम अपने पैसे एक्सपर्ट्स की टीम को देते हो, जो अच्छे से मैनेज करते हैं और आपके फंड को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और रिस्क कंपैरेटिवली लो होता है। भाई अगर सच बोलूं तो मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। ओके भाई, तो तुम्हें खाने में क्या पसंद है बताओ। भाई पिज्जा। समझो तुम्हें पिज्जा खाने का मन हुआ, पर तुम्हारे पास सिर्फ 200 रुपए है और एक पिज्जा का प्राइस 1000 रुपए है। तुम्हारे पास पैसे कम है, तो तुमने अपने 4 दोस्तों को पूछा। पिज्जा का नाम सुन के उनको भी भूख लग गई और सबने 200 रुपए मिलाकर 1000 रुपए इकट्ठा किए। अब 1000 रुपए का पिज्जा ऑर्डर किया, जिसमें 10 स्लाइसेस आई। हर किसी को 2 स्लाइस मिल गई। बस यही था म्यूचुअल फंड। सब अपने अपने पैसे मिलके इन्वेस्ट करते हैं और जो भी रिटर्न आता है वो उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनको मिल जाता है। बस इसमें पिज्जा स्लाइस की जगह कंपनी शेयर्स के यूनिट होते हैं, जो NAV फॉर्म में आपको मिलते हैं। ओके, बस फर्क इतना है कि अगर तुम म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो तो एक्सपर्ट्स तुम्हारे पैसे एक जगह ना लगाकर कई कंपनीज या सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करता है, जिससे तुम्हारा रिस्क कंपैरेटिवली लो हो जाता है। ताकि अगर 10 में से 5 कंपनी के शेयर्स भी लॉस में हो तो बाकी के शेयर्स तुम्हें ज्यादा लॉस होने से बचा ले, जिससे तुम्हारा पूरा पैसा खोने का रिस्क भी कम हो जाता है। भाई मतलब एक्सपर्ट हमारा पूरा पैसा अच्छे से मैनेज करेगा? हाँ बिल्कुल, फंड मैनेजर्स तुम्हारे लिए रिसर्च करेंगे और बेस्ट ऑप्शंस ढूंढेंगे। पर याद रखना, इसके अंदर मैनेजमेंट फीस 1 से 3% तक लगती है। अरे तो इसमें क्या हुआ, मेरा काम भी तो काफी आसान हो जाएगा ना, और साथ ही में दिमाग भी तो कम लगाना पड़ेगा ना। हाँ भाई वो बात तो है, पर इसमें भी 2 टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड्स और पैसिवली मैनेज फंड्स। तो दोनों में फर्क क्या है? एक्टिवली मैनेज फंड्स, इसमें एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स की टीम तुम्हारे लिए एक्टिवली रिसर्च करते हैं और मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनका टारगेट होता है कि मार्केट को बीट करे और ज्यादा रिटर्न बनाए। इसीलिए इसमें एक्सपेंस रेशियो और रिस्क दोनों ही कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। और ये पैसिवली मैनेज फंड क्या होता है? तो पैसिवली मैनेज फंड्स निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे इंडेक्सेस को फॉलो करता है और इसमें एक्सपर्ट्स का काम भी कम होता है, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है एक्टिवली मैनेज फंड से। पर याद रखना भाई, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ही बेस्ट रहता है, वरना एक्सिट लोड के चार्जेस भी बहुत लगते हैं। भाई अब ये एक्सिट लोड क्या बला है? अरे ये कोई बला नहीं है, इसमें तुम अगर टाइम से पहले पैसे निकालते हो तो कुछ चार्जेस ऐसे पेनल्टी देना पड़ता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड में थोड़ा पेशेंस और लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है, बट रिटर्न अच्छा खासा मिलता है।